24 वोल्ट में एक पावरफुल इन्वर्टर जिसकी ग्रिड एवं सोलर दोनों से चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, एसी, इंडक्शन, समरसेबिल जैसे लोड भी चला सकता हो और दिन के समय ग्रिड का नहीं बल्कि सोलर से एनर्जी कंज्यूम करके हमारे घर के लोड को चला सके। सोलर और इन्वर्टर के साथ इस पूरे सोलर सिस्टम की कीमत कितनी रहने वाली है? मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा सोलर सिस्टम इस समय आपके लिए मुनासिब रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप मार्च, अप्रैल, मई में एक सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, जनवरी और फरवरी के माह में ही यह सोलर सिस्टम लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको यह सभी आइटम बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल सस्ते पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत होता है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं, और जब मांग घटती है तो दाम भी उस वस्तु के ऑटोमेटिक घट जाते हैं। और यही हो रहा है इस समय सोलर सिस्टम के साथ। इस समय यानी सर्दी के मौसम में बैटरी, इन्वर्टर और सोलर की मांग घट जाती है, और क्योंकि कंपनियां अपनी प्रोडक्शन को 12 महीने रेगुलर रखती हैं, तो इस समय कंपनियों के पास स्टॉक अधिक हो जाता है और कंपनियां अपने माल को बेचने के लिए कुछ कम दाम में मार्केट में अपने माल को सप्लाई करती हैं, और सप्लायर भी कम दाम में उपभोक्ता को बेचने की कोशिश रखता है। तो इसलिए दोस्तों, जो सोलर पैनल गर्मी के मौसम में आपको 35 रुपये से 40 रुपये वाट तक मिलने वाला है, वह सोलर पैनल इस समय आपको 28 से 30 रुपये वाट आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो इसलिए इस समय आपको सोलर पैनल 5 से 10 रुपये प्रति वाट कम मिल सकता है, और यह 5 से 10% की कमी सोलर पैनल में ही नहीं, आपको इस समय बैटरी और इन्वर्टर में भी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम एक ऐसे सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं जो 24 वोल्ट में है और घर का सारा लोड भी चला सकता है, और अंत में आपको बताएंगे कि पूरा सोलर सिस्टम आपको कितनी कीमत में पड़ जाएगा और इस समय आपको उसके दाम में कितनी कमी मिल जाएगी। दोस्तों, 24 वोल्ट के इन्वर्टर यानी 2 बैटरी के इन्वर्टर के साथ हम मैक्सिमम 1500 वाट या 1600 वाट पैनल लगा सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, आप अपना काम बजट में करना चाहते हैं, तो आप पैनल कम लगा लें, परंतु आप इन्वर्टर 2 किलोवाट से ऊपर ही लगाएं। दोस्तों, अलग अलग प्रोडक्ट की यदि जानकारी दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, अतः आप कागज़ पेंसिल अपने साथ रखें और रेट नोट करते हुए चलें। जैसे आप सोलर पैनल इस समय लेना चाहते हैं तो औसत आप लगा लीजिए कि 30 रुपये वाट आपको सोलर पैनल मिल जाएगा। यूटीएल ले सकते हैं, स्मार्टन ले सकते हैं, ल्यूमिनस ले सकते हैं, ल्यूगार्ड ले सकते हैं, पॉलीपर्क लें या मोनोपर्क लें, 1-2 रुपये का उसमें अंतर आ सकता है। आपको 28 रुपये वाट से लेकर 30-31 रुपये वाट के बीच में यह सभी पैनल आसानी से मिल जाएंगे। अब आप अपने बजट के हिसाब से 500 वाट पैनल लगा लीजिए, अगले साल बढ़ा सकते हैं, या 1000 वाट पैनल लगा लीजिए। जितना भी आपका बजट बनता है उसी हिसाब से आप पैनल लगा लें। मैक्सिमम आप 1500 या 1600 वाट के पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट का पैनल लें, वह आपको 1-2 रुपया और भी कम मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैटरी की कि बैटरी आपको किस टाइप की लेनी चाहिए। दोस्तों, यह भी आपको परिस्थिति के अनुसार ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितने AH की बैटरी लेनी है। जैसे ऐसे स्थानों पर जहां लाइट का कट लंबे समय तक जाता है, वहां पर आपको 150 AH या उससे ज़्यादा एम्पीयर की बैटरी लगानी चाहिए। और यदि लोड भी ज़्यादा है, मान लीजिए लगातार 700-800 वाट लोड से ज़्यादा ही रहता है और ग्रिड सप्लाई का कट ऑफ भी लंबे समय है, 4 या 5 घंटे का कट यदि लगता है, तो उस समय आपको 200 AH की बैटरी लगानी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों, यदि आपके पास कट ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बिजली का बिल आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बैटरी तो छोटी लगा सकते हैं। आप 100 एम्पीयर की बैटरी लगा सकते हैं, 120 एम्पीयर की बैटरी लगा सकते हैं, परंतु पैनल अधिक लगाएं। और दोस्तों, यदि इनकी रेट की बात करें तो यदि आप 150 AH की बैटरी 3 साल गारंटी में, जो सबसे ज़्यादा बिकती है और अधिकतर लोग
3 साल गारंटी की बैटरी को ही पसंद करते हैं। इस समय औसतन कीमत 12,000 से 12,500 तक नॉर्मली चल रही है, जिसमें आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों इस समय 24 वोल्ट में 2000 VA से ऊपर का कोई भी सोलर इन्वर्टर आपको 11,000 से 14,000 के बीच मिल जाएगा, और यदि MPPT में लेना चाहें तो 14,000 से ऊपर ही आपको पड़ने वाला है। 24 वोल्ट का इन्वर्टर, चाहे वह सोलर इन्वर्टर है या नॉन सोलर इन्वर्टर है, AC, इंडक्शन, समरसेबिल को चलाने में सक्षम नहीं होते। परंतु यदि आपकी मजबूरी है कि आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर AC, इंडक्शन या समरसेबिल चलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास यह कितने वाट के उपकरण होने चाहिए। जैसे समरसेबिल की यदि बात करें तो समरसेबिल आपके पास 1 HP का ओरिजिनल ब्रांडेड समरसेबिल होना चाहिए, जो 5 एम्पियर से ज़्यादा न लेता हो। इंडक्शन की बात करें तो आपका इंडक्शन 1200 वाट तक का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा वाट का इंडक्शन आप इन इन्वर्टर पर नहीं चला सकते। और दोस्तों AC की यदि बात करें तो 1.5 टन का AC इन इन्वर्टर पर चल तो जाएगा, परंतु कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसीलिए आप इन पर 1 टन का AC स्मूथली चला सकते हैं, और वह भी इन्वर्टर AC अच्छी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। और इन भारी लोड में से एक समय में आप एक ही लोड को चला सकते हैं, और जिस समय AC, इंडक्शन या समरसेबिल जैसे लोड आप इन पर नहीं चला रहे होते हैं, उस समय आप अपने घर का सारा लोड, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखे हैं, लाइटें हैं, यह सभी लोड स्मूथली चल जाता है। इन्वर्टर कौन सा ले सकते हैं दोस्तों? 2200 वाट में एक मॉडल एप्रो का आता है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है, PWM है, सोलर का इन्वर्टर है, जिसकी कीमत आपको तकरीबन 12 से 12,500 रुपये पड़ने वाली है। एक मॉडल 2500 VA UTL में आता है, वह भी PWM इन्वर्टर है, और उसकी कीमत इस समय आपको 10,000 से 11,000 के बीच पड़ने वाली है। 2500 VA के 2 मॉडल स्मार्टन में भी आते हैं, एक PWM और एक MPPT आता है। PWM स्मार्टन का 2500 VA इस समय आपको पड़ने वाला है तकरीबन 12,000 रुपये का, और MPPT आपको पड़ने वाला है तकरीबन 14,500 रुपये का। और दोस्तों इनसे भी पावरफुल इन्वर्टर एक आता है 3000 VA का UTL कंपनी का, जो सोलर का PWM इन्वर्टर है, और जिसकी कीमत इस समय 15,000 के आसपास आपको पड़ सकती है। UTL के इस 3000 VA सोलर इन्वर्टर का रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है। देखेंगे कि वह कितना लोड उठा सकता है और कितनी उसकी चार्जिंग कैपेसिटी है, सभी कुछ हम आपको उसमें दिखाएंगे। और दोस्तों इन इन्वर्टर की यदि बात करें अब से 3 महीने बाद, तो तकरीबन इन पर 2,000 रुपये तक आपको रेट में बढ़ोतरी मिल सकती है। आपके ज़िले में इनमें से जिस कंपनी का भी सर्विस सेंटर नहीं है, उसका प्रोडक्ट आप न लें, नहीं तो सर्विस के लिए आपको परेशानी हो सकती है। और दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी की यदि और भी विस्तृत आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट अरविंद के टेक पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की, कि सोलर पैनल आपको कितना लगाना चाहिए और कितने का आपको पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी आवश्यकता देखें। यदि आपका बजट कम है तो स्टार्टिंग में आप सोलर पैनल कम लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्थिति यह रहती है कि हमारा बिजली का बिल कम से कम आए, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इन्वर्टर बड़ा लगाएं, बैटरी बेशक छोटी लगा सकते हैं, और सोलर पैनल 1500 वाट तक लगाएं। और कितना सोलर पैनल आपकी कितनी यूनिट बचा सकता है? दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। एक 100 वाट का पैनल पर डे 0.5 यूनिट आपकी विद्युत की बचा सकता है। तो यदि आप 1000 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि पर डे आपकी 5 यूनिट सेव होती हैं। और यदि आप 1500 वाट सोलर पैनल लगाते हैं तब आपकी 7.5 यूनिट पर डे सेव होती है। और यदि आप उससे भी ज़्यादा बिजली बचाना चाहते हैं तब दोस्तों आप 4 बैटरी का यानी 48 वोल्ट में आपको सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए,
जिस पर आप 3000 से 3500 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं और जहां आप प्रतिदिन 15 से 20 यूनिट तक सेव कर सकते हैं। 48 वोल्ट के सोलर सिस्टम के बारे में बहुत जल्दी चैनल पर वीडियो दोस्तों आने वाली है। इस प्रकार दोस्तों आप जोन सा भी सोलर सिस्टम लगाना चाहें, पूरे सिस्टम की कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा सोलर इन्वर्टर अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।